हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एनर्जी के पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। राजस्थान की प्रमुख हवेलियों से एक न एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज हम हवेलियों के बारे में फुल डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर की हवेलियों के बारे में। जैसलमेर की हवेलियां हैं जो यहाँ की हवेलियों के में पीले पत्रों पर कमल वृक्ष, गुलाब, कलश, ज्यामितिक धुंधरु आकारों आकारों, गोलाकार, चौरस, अष्टकोण, पंचकोण, षष्ठकोण तथा त्रिकोण की खुदाई का काम हुआ है। यानी जो जैसलमेर की हवेलियां हैं वो ज्यादातर देखे तो पीले पत्रों की हवेलियां हैं। और पीले पत्रों पर है जो कमल के फूल, वृक्ष, गुलाब और कलश, ज्यामितीय धुंधरु आकारों के गोलाकार, चौष्ट, अष्टकोण, पंचकोण, षष्ठकोण तथा त्रिकोण की खुदाई का काम हुआ है। ये इन हवेलियों की है जो प्रमुख विशेषताएं हैं। आगे देखिए, जैसलमेर की हवेलियां पत्थर की जाली व कटाई के कारण प्रसिद्ध है। यानी जो जैसलमेर की हवेलियां हैं वो जाली और पत्थरों की कटाई के कारण है जो प्रसिद्ध है। राजस्थान की हवेलियों का निर्माण सेठ साहूकारों ने 17वीं 18वीं शताब्दी में करवाया। यानी जो राजस्थान में हवेलियों का निर्माण हुआ वो अपने सेठ और साहूकारों ने करवाया, जो लगभग 17 और 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। और देखिए, जैसलमेर को हवेलियों का नगर कहते हैं। यानी हवेलियों का नगर या हवेलियों की जो सिटी है वो जैसलमेर को कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले जैसलमेर की हवेली है पट्टुओं की हवेली। पट्टुओं की हवेली के बारे में हम देखते हैं। देखिए, यह है 5 मंजिला है। यानी जो पट्टुओं की हवेली है जो ये 5 मंजिला हवेली है। इसकी पहली मंजिल की आकृति जहाज के जैसी है। यानी जो पट्टुओं की हवेली है जैसलमेर में, उसकी जो पहली मंजिल है वो जहाज की जैसी है तथा दूसरी मंजिल आयताकार है। तो इसकी 5वीं मंजिल पर स्वस्त्र तथा रथ आकार के जाली झरोखे है। यानी जो पहली मंजिल है वो जहाज के आकार की है और अगर दूसरी की बात करें तो वो आयताकार है। और इसमें अगर 5वीं मंजिल की बात करें तो ये स्वतंत्र रथ आकार के जाली झरोखे, यानी जो 5वीं मंजिल में जाली और झरोखे लगे हैं वो रथ आकार के हैं। आगे देखिए, पट्टुओं की हवेली के बारे में देखते हैं हम। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जैसलमेर के एक व्यवसायी गुमाना चंद पटुआ के 5 पुत्रों ने इस हवेली का निर्माण करवाया। यानी जो हवेली है पट्टुओं की हवेली, इस पट्टुओं की हवेली का जो निर्माण करवाया वो गुमान चंद पटुआ पटुओं के 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों ने इनका निर्माण करवाया। 66 झरोकों से युक्त ये हवेली निसंदेह कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यानी ये इसमें जो झरोखे है वो 66 है। यानी 66 इसमें जो है पट्टुओं की हवेली में है झरोखे हैं, जिस कारण ये खूब प्रसिद्ध है। ये कुल मिलाकर 5 है जो कि एक दूसरे से सटी हुई है। यानी जो पट्टुओं की हवेली है वो 5 है जो एक दूसरे से सटी है। पांचों हवेलियों के अग्रभाग बारीकी नक्शकारी व विविध प्रकार की आकृतियों युक्त खिड़कियां, छज्जों व रेलिंग से अलंकृत हैं, जिसके कारण ये हवेलियां अत्यंत भव्य व कलात्मक दृष्टि से अत्यंत सुंदर व सुरम्य लगती हैं। आगे देखिए, अगली हवेली है नथमल जी की हवेली। नथमल जी की हवेली है ये भी जैसलमेर में ही है। जैसलमेर की इस हवेली का निर्माण जैसलमेर में स्थित दीवान नथमल की हवेली दो सगे भाइयों हाथी व लालू के द्वारा करवाया गया। यानी जो नथमल जी की हवेली है ये नथमल जी की हवेली है जो नथमल जी के दीवान हुआ करते थे, दो सगे भाई हाथी व लालू, इनके द्वारा ये जो निर्माण करवाया गया है। इसका निर्माण 1881-85 के बीच करवाया गया था। यानी जो नथमल जी की हवेली है इसका निर्माण 1881 से लेकर 85 के बीच हुआ है। ये हवेली 5 मंजिली पीले पत्थरों से निर्मित है। यानी जो नथमल जी की हवेली है ये भी है जो 5 मंजिला है और पीले पत्थरों से बनी हुई है। इसमें पीले पत्थरों से निर्मित 2 हाथी
हवेली दरवाजे पर खड़े हैं, यानी जो नथमल जी की हवेली है, इस हवेली के जो पीले पत्थरों से निर्मित है, जो हवेली के दरवाजे पर दो हाथी रखे हुए हैं, जो द्वारपालों का आभास करवाते हैं। हवेली में सूक्ष्म खुदाई की मेहराबों से युक्त सक्रिय घुमावदार खिड़कियां तथा हवेली के अग्रभाग में की गई नक्शकारी पत्थर के काम की दृष्टि से अनुपम है, यानी ये भी एक सुंदर कला का उदाहरण है। आगे देखिए, अगली हवेली का नाम है वो है सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की जो हवेली है ये भी जैसलमेर में ही स्थित है। जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री सालिम सिंह मेहता ने 1815 में इस हवेली का निर्माण करवाया था। ये जो सालिम सिंह जी की हवेली है, इसका निर्माण है जो जैसलमेर राज्य के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सालिम सिंह मेहता। सालिम सिंह मेहता ही नहीं है जो सालिम सिंह की हवेली का निर्माण कराया 1815 में। इस हवेली में 7 खंड पत्थर के और ऊपर 2 खंड लकड़ी के बने हुए, यानी जो सालिम सिंह की हवेली है इसमें 7 खंड तो पहले पत्थर के बने हैं, 7 खंड, और इसके जो 2 ऊपर वाले खंड है वो लकड़ी के बने हैं, तो इसमें कुल 9 मंजिल है। आगे देखिए, वर्तमान में इसके ऊपर 2 लकड़ी के बने खंड उतार दिए गए, यानी जो सालिम सिंह की हवेली में जो नीचे तो 7 खंड है जो पत्थरों से बने हैं, और जो 5 खंड है, 2 खंड है वो लकड़ी से बने हैं, तो इन 2 को है जो उतार दिया गया है। लकड़ी के ऊपर बनाए गए इस खंड को शीश महल व रंग महल कहते थे, यानी जो 2 लकड़ी के ऊपर खंड बने या मंजिल बने गए, उन एक को तो कहते थे शीश महल और दूसरे को कहते थे रंग महल। इस हवेली को मोती महल भी कहते हैं, यानी सालिम सिंह की हवेली को है जो मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। यह हवेली जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है, यानी जो सालिम सिंह की हवेली है वो जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। छठा खंड जहाज महल व 7वां खंड मोती महल कहलाता है, यानी जो हवेली का छठा खंड है वो जहाज महल, और जो 7वां महल है वो मोती खंड महल कहलाता है। आगे देखिए, अगली हम हवेलियों की बात करेंगे, उदयपुर की हवेलियां, यानी जो उदयपुर जिले में स्थित है हवेलियां, उन हवेलियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है बागौर की हवेली। बागौर की हवेली ये उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था, यानी जो बागौर की हवेली है उदयपुर में, इसका निर्माण है जो अमरचंद बड़वा ने कराया। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई गई है, यानी जो बागौर की हवेली है, इस हवेली में है जो विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, और इसका निर्माण है जो अमरचंद बड़वा ने कराया, बागौर की हवेली उदयपुर में। अब उदयपुर में अन्य हवेलियां देखिए, मोहन सिंह की हवेली ये भी उदयपुर में है, बापना की हवेली भी उदयपुर में है, और पिंपलिया की हवेली ये भी उदयपुर में। तो उदयपुर में कुल मिला के 4 हवेलियां हैं। एक तो बागौर की हवेली, दूसरी है मोहन सिंह की हवेली, तीसरी है बापना की हवेली, और चौथी है पिंपलिया की हवेली। ये 4 प्रमुख हवेलियां हैं जो उदयपुर में स्थित हैं। अगली देखिए, अगली हम बात करेंगे जोधपुर की हवेलियां। जोधपुर की हवेलियों में हम सबसे पहले देखेंगे पुष्प हवेली। पुष्प हवेली है जो इसका निर्माण है जो महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी रघुनाथ महल जोशी या भूरजी जोशी ने करवाया था। यानी जो पुष्प हवेली है, पुष्प हवेली का जो निर्माण करवाया वो करवाया रघुनाथ मल जोशी और भूरजी जोशी ने इसका निर्माण करवाया, जो जसवंत सिंह द्वितीय के शिल्पी हुआ करते थे। यह विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में किया गया, यानी जो पुष्प हवेली है ये विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जिसका निर्माण है जो एक ही नक्षत्र यानी वो पुष्य नक्षत्र में हुआ है इसका निर्माण। ये एकमात्र विश्व की ऐसी हवेली है। अन्य हवेलियां देखिए, जोधपुर की अन्य हवेलियों की बात करें तो देखिए, पास हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, राख की हवेली, लालचंद बड़ा की हवेली, पोकरण की हवेली और 25 हवेली, ये हवेलियां भी जोधपुर में स्थित है। एक बार फिर देखिए, पुष्प हवेली हमने देख ली, दूसरी है पास हवेली, तीसरी है बड़े मियाँ की हवेली, चौथी है राखी हवेली और 5वीं है लालचंद बड़ा की हवेली, छठी है पोकरण की हवेली और 7वीं है 25 हवेली। आगे देखिए,
आगे हम बात करेंगे जयपुर की हवेलियों के बारे में। जयपुर की हवेलियाँ देखिए, जयपुर की हवेलियाँ है चोर सिंह की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, खवास जी की हवेली और नाना जी की हवेली। ये जो 5 हवेलियाँ हैं ये जयपुर में स्थित है। सबसे पहले देखिए चूर सिंह की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली, ख्वास जी की हवेली और नाना जी की हवेली। ये हवेलियाँ हैं जो जयपुर में स्थित हैं। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे शेखावटी की हवेलियाँ, यानी जो शेखावटी क्षेत्र में हवेलियाँ हैं उन हवेलियों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बिसऊ, बिसऊ जो झुंझुनू में स्थित है, वहाँ पे कौन कौन सी हवेलियाँ हैं और किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए बिसऊ की हवेलियाँ, यह हवेलियाँ सोने व चांदी की हवेलियों के रूप में प्रसिद्ध है। यानी जो बिसऊ झुंझुनू की हवेलियाँ है वे हवेलियाँ जो सोने चांदी की हवेलियों के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेठ हीरालाल बंसरी लाल की हवेली, सीताराम सिगतिया की हवेली, नाचूराम पोदार की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली प्रमुख हवेलियाँ हैं। यानी जो बिसव झुंझुनू में है वे हवेलियाँ हैं जो सोने चांदी के रूप में प्रसिद्ध है। और वहाँ पे कौन कौन सी हवेलियाँ एक बार फिर देखिए, हीरालाल बंसरीलाल की हवेली, सीताराम संगतिया की हवेली, नाचूराम पोदार की हवेली, जयदाल केडिया की हवेली है जो बिसऊ झुंझुनू में स्थित है। आगे देखिए अगली है मंडावा। मंडावा जो झुंझुनू में स्थित है वहाँ की देखिए कौन कौन सी हवेलियाँ हैं। मंडावा की प्रमुख हवेलियाँ देखिए, सागरमल लाड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, रामनाथ गोयनका की हवेली, मोहनलाल नेवटिया की हवेली, हरिप्रसाद ढडरिया की हवेली, बुधमल की हवेली, मोहनलाल की हवेली, विश्वनाथ गोयनका की हवेली और सरफरों की हवेली। ये जो है प्रसिद्ध हवेलियां हैं मंडावा की। आगे हम बात करेंगे नवलगढ़ की हवेलियों के बारे में। देखिए नवलगढ़ की हवेलियां कौन कौन सी है। यह हवेली सोने के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो नवलगढ़ की हवेलियां हैं ये भी सोने के चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसको शेखावटी का स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। यानी जो नवलगढ़ की हवेलियां हैं जिसको है जो शेखावटी का स्वर्ण नगरी भी कहते हैं नवलगढ़ को। पोदार और भंगेरियों का भगेरिया रूप निवास भगत आदि हवेलियां यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियां। यानी नवलगढ़ की हवेलियां हैं जो पोदार की हवेली और भगेरिया रूप निवास भगत, ये यहाँ की प्रसिद्ध हवेलियां हैं। भक्तों की हवेली यहाँ की सबसे विशाल हवेली है। यानी जो नवलगढ़ में स्थित है भक्तों की हवेली, ये यहाँ की है जो सबसे विशाल या सबसे बड़ी हवेली है नवलगढ़ की। आगे देखिए अगली हवेली है ढूंढलोद की। ढूंढलोद भी ये भी सीकर में स्थित है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, यानी जो सेठ लालचंद गोयनका की हवेली है वो ढूंढलोद में स्थित है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे हवेलियों में चूरू की हवेलियां, यानी चूरू जिले में कौन कौन सी हवेलियां हैं। देखिए गोयनका की हवेली, गोयनका की हवेली है जो चूरू में स्थित है। सुराणा की हवेली, सुराणा की हवेली ये भी चूरू में स्थित है। इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं। यानी जो सुराणा की हवेली है इसमें 1100 के लगभग है जो दरवाजे और खिड़कियां हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। यानी जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है ये भी सुजानगढ़ में स्थित है। सुराणा की हवेली गोयनका की हवेली ये चूरू में स्थित है। जो सुराणा की हवेली है इसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई है। आगे देखिए चूरू की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी और देखिए, मालजी का कमरा, रामविलास झुरनों की हवा महल, कन्हैयालाल बंगला की हवेली यहाँ की प्रमुख हवेलियां हैं। आगे देखिए अगली है चिड़ावा की हवेलियां। चिड़ावा की हवेलियां कौन कौन सी है। देखिए चिड़ावा में स्थित हवेलियां देखिए, बागड़िया व डालमिया की हवेली, बागड़िया व डालमिया की हवेली ये चिड़ावा में स्थित है। डालमिया व वेद की हवेली ये भी चिड़ावा में स्थित है। जो चिड़ावा है वो झुंझुनू में स्थित है। आगे देखिए, आगे मेहनसर, यानी मेहनसर है यहाँ के सोने चांदी की हवेलियां प्रसिद्ध है। ये खूब बार प्रश्न पूछा गया है। यानी कि सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है तो वो है मेहनसर। यानी सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध जो हवेली है वो है मेहनसर हवेली। आगे देखिए
आगे है श्री माधोपुर जो सीकर में स्थित है। यहाँ पर पंसारी की हवेली प्रसिद्ध है। पंसारी की हवेली वो है श्री माधोपुर सीकर में। आगे देखिए मुकुंदगढ़ा झुंझुनू में स्थित है। मुकुंदगढ़ा में कौन कौन सी हवेलियां देखिए, यहाँ पर सेठ राधा कृष्ण की हवेली, केसर देव की हवेलियां प्रमुख है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में देखिए कौन सी है, केडिया व राठी की हवेलियां प्रमुख है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे फतेहपुर की हवेलियां। फतेहपुर ये भी सीकर में स्थित है। नेमीचंद्र चौधरी की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंघनिया की हवेली, गोयनका की हवेली, सहजाराम पोदार की हवेली। ये जो हवेलियां हैं वो फतेहपुर सीकर की हवेलियां हैं। एक बार फिर देखिए, नेमीचंद्र चौधरी की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली, सिंघनिया की हवेली, गोयनका की हवेली, सहजाराम पोदार की हवेली। ये हवेलियां हैं जो फतेहपुर सीकर की हवेलियां। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे रामगढ़ की हवेलियों के बारे में जो सीकर में स्थित है। रामगढ़ वहाँ की हवेलियां कौन कौन सी है देखिए, राम गोपाल पोदार की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, रामनारायण खेमका की हवेली। ये हवेलियां हैं जो रामगढ़ सीकर में स्थित है। एक बार फिर देखिए, गोपाल पोदार की हवेली, ताराचंद रुइया की हवेली, घनश्याम पोदार की हवेली, रामनारायण खेमका की हवेली। ये हवेलियां हैं जो रामगढ़ सीकर में स्थित है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कोटा की हवेलियों के बारे में। कोटा में कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेलियां हैं देखिए, कोटा की हवेलियों में हम सबसे पहले देखेंगे झाला जी की हवेली, जालिम सिंह द्वारा, देवता जी की हवेली, श्री देवता श्रीधर जी की हवेली। यानी जो कोटा में स्थित हवेलियों में देखिए एक दो हवेलियां, एक नंबर पे है झाला जी की हवेली। झाला जी की हवेली है वो जालिम सिंह द्वारा निर्मित है। और देवता की हवेली है, ये देवता श्रीधर की हवेली है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे झालावाड़ की हवेलियों के बारे में। झालावाड़ में स्थित हवेलियां, झालावाड़ में जो हवेलियां हैं वो है सात खां की हवेली, कालू बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली, पुरोहित जी की हवेली, गुलजार हवेली। ये हवेलियां हैं जो झालावाड़ में स्थित हैं। देखिए, सात खां की हवेली, कालू बाबू की हवेली, दीवान साहब की हवेली, पुरोहित जी की हवेली और गुलजार हवेली। ये हवेलियां हैं जो झालावाड़ में स्थित है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ की हवेलियां। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी हवेलियां देखिए, भामाशाह की हवेली, भामाशाह की हवेली है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जयमल फत्ता की हवेली ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रामपुरा ठिकाना हवेली ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और सलूम्बर ठिकाना हवेली ये भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे बीकानेर की प्रसिद्ध हवेलियों के बारे में। बीकानेर में कौन कौन सी प्रसिद्ध हवेलियां हैं और वहाँ की कौन कौन क्या क्या विशेषताएं। बीकानेर में स्थित रामपुरिया हवेली में हिंदू मुस्लिम यूरोपीय कला का मिश्रण है। यानी जो बीकानेर में स्थित है रामपुरिया की हवेली, रामपुरिया की हवेली में जो हिंदू मुस्लिम और यूरोपीय कला का मिश्रण है। बीकानेर की प्रसिद्ध बच्छाउतों की हवेली का निर्माण 16वीं सदी के उत्तरार्ध में करण सिंह बच्छाउत ने करवाया था। यानी अगर बीकानेर की प्रसिद्ध हवेली की बात करें तो वो है बच्छाउतों की हवेली। बीकानेर की ये प्रसिद्ध हवेली है बच्छाउतों की हवेली। इसका निर्माण है जो 16वीं सदी में हुआ है और इसका निर्माण है जो करण सिंह बच्छाउत ने करवाया। इसके अतिरिक्त बीकानेर में रामपुरिया की हवेली, कोठारी हवेली, मोहता हवेलियां आदि हवेलियां अपने शिल्प वैभव के कारण विख्यात है। यानी बीकानेर की जो बच्छाउतों की हवेली ये प्रसिद्ध तो है ही है। इसके अलावा बीकानेर में रामपुरिया हवेली और कोठारी हवेली ये प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण हवेली है कोठारी हवेली, ये भी कई बार प्रश्न पूछी गई है। आगे देखिए, बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थर से निर्मित है। यानी जो बीकानेर की हवेलियां है वो लाल पत्थरों से निर्मित है। इन हवेलियों में ज्यामितीय शैली की नक्काशी है एवं आधार को तराश कर बेल बूटे फूल पत्तियां आदि उकेर गई। यानी जो बीकानेर की हवेलियां इसमें ऐसी विशेषता है कि इसमें बेल बूटे और फूल पत्तियां उकेर गए। इनकी सजावट में मुगल, किशनगढ़ एवं यूरोपीय चित्रशैली का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, आगे बात करें हम बीकानेर की अन्य प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है देखिए, कोठारी की हवेली जो बीकानेर में स्थित है, रामपुरिया की हवेली ये भी बीकानेर में स्थित है, मोहता की हवेली ये भी बीकानेर में स्थित है, डागा की हवेली ये भी बीकानेर में स्थित है और बच्छाउतों की हवेली ये भी बीकानेर में स्थित है। आगे
तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।